खानदानी परिवार में गरीब बहू की पहली बारिश। अरे वाह, मेरी बहू आ गई, मेरी प्यारी बहू। इस दिन का तो मैं ना जाने कब से इंतजार कर रही थी। वंशिका बहू, जा अपनी देवरानी के लिए जरा गृह प्रवेश की थाली तो सजा कर ला। क्या बोला माँ जी? गृह प्रवेश की थाली लाऊं? बिल्कुल भी नहीं। आपकी प्यारी बहू आई है ना, तो आप ही उठकर थाली भी ले लो। इसे अचानक क्या हुआ? सारे घर में मेहमान हैं और ये मुझे इस तरह से जवाब दे रही है। कोई नहीं, इनके सामने तो मैं इससे कुछ बोल नहीं सकती हूँ, नहीं तो लोग कहेंगे कि ये कैसा खानदानी घराना है। ठीक है बहू, मैं समझती हूँ कि तू क्यों मना कर रही है मुझसे आरती की थाल लाने को। मैं खुद ही वो ले लूंगी। यमुना ने ऐसे बोलकर गृह प्रवेश की तैयारी भी खुद ही की और फिर वो अपनी नई बहू के गृह प्रवेश के लिए आरती करने लगी। यमुना का महल जैसा घर पूरा जगमगा रहा था। ऐसे में दरवाजे पर खड़ी बहू के मन में भी काफी कुछ चल रहा था। मेरा कितना बड़ा और अमीर ससुराल है। यहाँ के सामान से लेकर सब कुछ खानदानी है, बिल्कुल जैसा मैंने सुना था। पूजा अपने घर को देखकर हैरान थी। पूजा एक गरीब लड़की थी जिसकी शादी यमुना नाम की एक बेहद ही अमीर औरत के घर में हुई थी। यमुना का घर खानदानी घर था। सारे गांव में उनके खानदान की रईसी मशहूर थी और सदियों से अमीर ही चलते आने की वजह से यमुना के घर को सभी खानदानी घराना बुलाते थे। कुछ ही देर में पूजा की आरती पूरी हो गई, जिसके बाद गृह प्रवेश करती हुई पूजा घर में अंदर आई। बहू, मैं बता भी नहीं सकती हूँ कि आज मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। सच में। देख, अब मैं तुझसे कोई थकने वाला काम नहीं करवाऊंगी। तू जा और जाकर अपने कमरे में आराम कर ले। यमुना ने पूजा को उसके कमरे में छुड़वा दिया, जिसके बाद सभी घर के मेहमान और यमुना के घर वाले बैठकर बातें करने लगे। सच में मेरी बहू तो इतनी प्यारी है, बस मैं क्या ही बताऊं। बहुत ही अच्छी है मेरी बहू। माँ जी, अभी तो घर आए उसे देरी नहीं हुई और आपने उसकी तारीफों में पुल बांधे हुए हैं। ऐसा क्या कर दिया है उसने जो आप उसकी इतनी तारीफ कर रही हो? मुझे तो लगा था कि आप देवर जी के लिए मेरी ही तरह कोई अपनी क्लास की अमीर और खानदानी लड़की लेकर आओगी, लेकिन आप तो न जाने कौन ही करीब ले आई। बहू, इसको मैंने ऐसे पसंद नहीं किया जैसे तुझे किया था। इस लड़की से मेरी एक बड़ी खास मुलाकात हुई थी। अब से करीब 1 साल पहले की बात है। क्या हुआ ड्राइवर, गाड़ी चल नहीं रही है क्या? क्यों रुक गए? मालकिन, पता नहीं, कुछ तो खराबी है। मैंने टायर चेक किए हैं, वो तो सब सही है। बस तो कोई बड़ी खराबी हो गई है शायद। एक काम करो, तुम यहीं रहना और मैकेनिक को बुला लेना। मैं पैदल ही शॉपिंग को जा रही हूँ। यमुना ऐसे बोलकर शॉपिंग करने को अकेले पैदल निकल गई। गर्मी का मौसम था, ऐसे में उसके खानदानी कपड़े और पैदल न चलने की आदत की वजह से उसको चक्कर आ गया और चक्कर खाकर वो गिरने वाली ही थी कि तभी उसे ऐसी हालत में पूजा ने देखा और उसने उसे संभाल लिया। अरे आप ठीक तो हैं? अरे नहीं, लगता है इस भीषण गर्मी में इन्हें चक्कर आ गया है। मैं पानी लाती हूँ। पूजा ने वहीं दुकान से एक पानी की बोतल खरीदी, जिसके बाद उसने यमुना को उससे पानी पिलाया और वो उसे एक साइड को लेकर बैठ गई। पूजा यमुना को हवा भी कर रही थी, जिससे उसकी हालत कुछ सही हुई। और आप ठीक तो हैं? अपने घर से किसी को बुला लीजिए, आप ऐसे घर नहीं जा पाओगी। हाँ बेटा, मेरे पति का नंबर लगा दो, इसमें ही है। पूजा ने अखिलेश से बात की और उसे वहीं बुलाया। अखिलेश के आने तक पूजा वहीं पर रही और जब यमुना अखिलेश के साथ गाड़ी में बैठी तभी पूजा फिर अपने घर की तरफ को निकली। बस पूजा की इसी बात ने मेरा दिल जीत लिया था। सच में उसी दिन मैंने सोच लिया था कि इसी लड़की को तो मैं अपने अमित के लिए लेकर आऊंगी, और किस्मत देखो, उसने इसकी जोड़ी मेरे अमित के साथ ही बना दी। अच्छा, तो ये सब हुआ था? वैसे काफी फिल्मी सी कहानी है। वंशिका पूजा से जल रही थी। ऐसी ही बातों बातों में उसने कई जली कटी बातें की, लेकिन यमुना ने उसकी हर बात को नजरअंदाज कर दिया। ऐसे ही आज पूजा का अपनी ससुराल में पहला दिन था। वाह, मेरी ससुराल की तो दीवारें भी देखने से खानदानी लग रही हैं। पूजा अपने घर को देखकर ऐसे ही खुद से बातें कर रही थी। उसके घर में सब कुछ आलीशान, पुराना और खानदानी था, जो देखने से ही काफी अच्छा लग रहा था। तैयार होते होते ऐसे ही देखते हुए वो नीचे आ गई और अरे वाह बहू, कैसी नींद आई? बहुत अच्छी नींद आई माँ जी। आज तेरी पहली रसोई की रस्म है, सारा सामान रसोई में ही है। तेरा जो भी दिल करे वही बना लेना। और हाँ बहू, घर के हिसाब से नहीं, मीठा जरा ज्यादा बनेगा। और मेरे खानदानी ससुराल की ये रीत है कि नई बहू की पहली रसोई का मीठा बस घर वाले नहीं चखते, बल्कि बाहर उसे गरीबों में बांटा भी जाता है। जी माँ जी, मैं ज्यादा ही बनाऊंगी।
पूजा ऐसे बोलकर रसोई में आई। रसोई भी बेहद ही अच्छी थी और रसोई में बड़े बड़े पतीले और तांबे के बर्तन थे, जिन्हें देखकर पूजा कंफ्यूज हो गई। इनमें से मीठे का बर्तन कौन सा होगा? मैं किसमें खीर बनाऊं? बड़ी जोरों से प्यास लगी है। वंशिका भाभी, अच्छा हुआ जो आप आ गई। मैं इनमें से किस बर्तन में मीठा बनाऊं, मुझे बता दीजिए प्लीज। क्या है, इतने सारे तो बर्तन रखे हैं, दिखाई नहीं दे रहे क्या? या अक्ल कम है? वो कि तो बस। वंशिका बहू, क्या बदतमीजी है ये। तुझे अपनी देवरानी की हेल्प करनी चाहिए या ऐसे एटीट्यूड दिखाना चाहिए? पागल कहीं की। चल इसकी मदद कर। यमुना ने वंशिका को डांट दिया, जिसकी वजह से वो बुरा मान गई। यमुना ने पूजा को बर्तन वगैरह बताए, जिसके बाद पूजा ने अपनी पहली रसोई की रस्म की और उसका खाना बाहर गरीबों में भी बांटा। ऐसी सिलसिला जारी था। पूजा को अब ससुराल आए हुए 1 हफ्ता हो चुका था और इस 1 हफ्ते में वंशिका का एक दिन भी खाली नहीं गया था जो वो पूजा से न जली हो। ऐसे ही आज के दिन पूजा बस ऐसे ही बैठी हुई थी कि तभी थोड़े काले काले बादल से गहरा गई। अरे वाह, लगता है कि बारिश होने वाली है। क्या बोला बहू, बारिश होगी? अरे हाँ, बादल तो गहरा रहे हैं। अगर आज बारिश हुई तो ये तेरी ससुराल की पहली बारिश होगी ना पूजा। मैं भी ना पागल हूँ, बिल्कुल भूली पड़ी थी बारिश के बारे में। चल बहू, मैं जल्दी से तुझे तेरी पहली बारिश के लिए शॉपिंग करवा कर लाती हूँ। यमुना की बात सुनकर पूजा को कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन उसके जल्दी जल्दी मचाने से वो उठ गई और उसके साथ गाड़ी में बैठकर एक बड़े मॉल से शॉपिंग करने को चली गई। देख बहू, ये साड़ी अच्छी लग रही है ना? बरसात में हरा रंग अच्छा लगेगा। हाँ माँ जी, अच्छी तो है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि पहली बारिश के लिए शॉपिंग क्यों करनी है। वो इसलिए बेटा, क्योंकि मेरे खानदानी परिवार की ये रीत है कि जब भी नाती बहू आती है तो उसकी पहली बारिश को मनाया जाता है। बहू का श्रृंगार करते हैं, उसकी पसंद का खाना बनाते हैं और इस दिन को एक खास दिन की तरह मनाते हैं। जब मैं बहू बनकर अपने ससुराल आई थी तब भी ये दोहराया गया था और मैंने भी वंशिका के साथ इसे दोहराया, और अब तेरी बारी है। यमुना की बात को सुनकर पूजा सब कुछ समझ गई। उसने इससे आगे कोई सवाल नहीं किया। कुछ ही देर में वो शॉपिंग करके घर ही लौट रही थी कि रास्ते की बारिश शुरू हो गई। बहू मुबारक हो, शादी के बाद ये तेरी पहली बारिश। अब बता, घर जाकर तेरे लिए क्या बनवाना है? कुछ भी बनवा देना माँ जी, जो आपको पसंद हो। अब मैं क्या ही बताऊं। पूजा को यह सब थोड़ा सा अजीब लग रहा था। कुछ ही देर में वो घर पहुंच गई, जहां यमुना ने वंशिका से पूजा का श्रृंगार करवाकर उसे अच्छे से तैयार करवाया और उसकी पसंद के पकवान भी बनवाए। कुछ ही देर में पूजा तैयार हो गई, जिसके बाद तीनों सास बहुएं आराम से सोफे पर बैठकर बारिश को एंजॉय करते हुए स्नैक्स खाने लगी कि तभी पूजा रोने लगी। क्या बात है बहू, हमारे इंतजाम पसंद नहीं आए क्या तुझे? नहीं माँ जी, वो बात नहीं है। वो दरअसल मेरी जिंदगी में कभी ऐसी बारिश नहीं आई जो इतनी सुकूनदार हो। पूजा ऐसे बोलते हुए अपने पुराने दिनों में खो गई। अरे नहीं माँ, बारिश आ रही है, मैं बिस्तरों को कहाँ को समेटूं? भीगने दे, ये टपका तो सभी जगह पर लग ही रहा है। माँ, पकौड़े की खुशबू आ रही है, लगता है कि पकौड़े बेचने वाला आया है। माँ, पैसे दो ना। बेटा, पकाने तक के तो पैसे हैं नहीं और तुझे पकौड़ों के लिए चाहिए। जया की बात सुनकर पूजा बेचारी अपना मन मार कर रह गई। माँ जी, हमेशा ये बारिश मेरे लिए मुश्किल ही लाई है। आज इतनी सुकून की बारिश देखी है ना तो बस रोना आ गया। बहू, अब तू यहाँ ऐसी ही बारिश देखेगी, खुशियों की बारिश। गम की बारिशों का कसम गया। चल चुप हो जा, देख बारिश कुछ रुक सी गई है, बाहर चलकर बैठते हैं। यमुना के साथ पूजा बाहर आ गई। पूजा का अतीत सुनने के बाद अब वंशिका को भी एहसास हो रहा था। मैं बेवजह ही इस गरीब सी लड़की से चिढ़ रही थी, जबकि इसने तो दुनिया को ठीक से देखा तक नहीं।